हेलो डियर फ्रेंड्स। सो फाइनली प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच। बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो। किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में हाउ टू क्रैक नेवी एसएसआर 2024 अपकमिंग वैकेंसीज इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही प्रयास में नेवी एसएसआर में कैसे क्लियर करना होगा एग्जाम को, क्या पैटर्न है, किस तरीके से हमें पढ़ना होगा, नेवी एसएसआर को कैसे क्वालिफाई करें सर। और ये कंप्लीट जानकारी, टोटल इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन विद सुधीर सर। ओके, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। जो भी बच्चे, जो एस्पायरेंट्स नेवी एसएसआर को ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने नेवी एसएसआर को ज्वाइन करने का मन बना लिया है कि सर एग्जाम, सॉरी, जिन्होंने नेवी एसएसआर को ज्वाइन करने का मन बना लिया प्यारे बच्चे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नेवी एसएसआर को ज्वाइन करना होगा। बहुत सिंपल वीडियो। नेवी एसएसआर बहुत जल्दी 01 2024 02 2024 इनटेक की वैकेंसीज आने वाली हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी थोड़ी डिले हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आएंगी नहीं। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। अप्रैल मंथ और लास्ट मैक्सिमम जो लिमिट मैंने आपको बताई थी वो मई हो सकती है, उससे ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि अगले बैच की ट्रेनिंग नवंबर में खत्म हो रही है। ये जो बैच अभी गया, और इसीलिए 01 2024 की ट्रेनिंग, 01 2024 की जो ट्रेनिंग है नेवी की, वो नवंबर में खत्म हो जाएगी। इसलिए अगले बैच के लिए हमें 100% नेवी को अप्रैल में हायरिंग करनी पड़ेगी, मतलब नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो सभी एस्पायरेंट्स जिनकी योग्यता 12वीं पास है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। कोई व्यक्ति आई मीन मेल और फीमेल, कोई भी लड़की और गर्ल और बॉय जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10+2 किया है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, योग्य है। कोई भी वो बच्चा जिसने 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, आपने 10+2 में पढ़ रहे हैं वो नहीं भर पाएंगे। 10+2 कंप्लीट किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म यू हैव टू सबमिट द मार्कशीट, आपको मार्कशीट लगानी पड़ती है। और इसलिए वो कोई भी बच्चा, इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है प्यारे बच्चे। वो कोई भी बच्चा जिसने 10+2 किया हो, आर्ट वाले इसको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा जिसने 12th किया है, लेकिन जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री और वो नहीं थे, ठीक है ना, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। याद रखिए, बायोलॉजी वाले भी, पीसीबी वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिक्स और मैथ का होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स और मैथ, या फिजिक्स और मतलब मैथ सब्जेक्ट का होना इस बात में बहुत जरूरी है, वही इसको फॉर्म भर पाएंगे। और 2 एग्जाम इसमें होते हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड। स्टेज फर्स्ट ऑनलाइन होगा, स्टेज सेकंड ऑफलाइन होगा, वहीं जाकर नेवी के सेंटरों पर बुलाया जाएगा। कोई भी क्राइटेरिया नहीं, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी कि सर क्या कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया, कोई परसेंट क्राइटेरिया नहीं है, ना तो मेल के लिए ना फीमेल के लिए। एयरफोर्स की तरह नहीं है कि 50% होने चाहिए 12th में, कोई परसेंट क्राइटेरिया नहीं है। से बेस्ट अपॉर्चुनिटी। कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज आप अपनी हाजिरी लगाइए, आप सपना देख रहे हैं नेवी में जाने का, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मेल और फीमेल। और सच बताओ, आप मुझसे जब पूछें कि सर क्या एयरफोर्स नेवी में कंपैरिजन करें, हाँ एयरफोर्स कुछ अच्छे करें, लेकिन नेवी भी उतना खराब नहीं है, याद रखिएगा। जिनको ये डाउट है, नेवी भी बहुत आगे अपॉर्चुनिटी है, मार्कोस कमांडो वगैरह बनके नेवी एसएसआर के थ्रू सभी के एडमिट कार्ड आते हैं टोटली। जिसने भी फॉर्म भरा है, जो भी फॉर्म भरने के एलिजिबल है, लायक है, उस 100% उन सभी के एडमिट कार्ड आते हैं, सभी के एडमिट कार्ड आते हैं बेटा, याद रखना। इसलिए हर बच्चा जिसने 12th कर लिया, मेल और फीमेल कोई भी हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। और कोई परसेंट का क्राइटेरिया नहीं है, किसी सब्जेक्ट में आप कितने भी नंबर है, बस पास होने चाहिए। आप 33% भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, याद रखिए। बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो। और ये गर्ल्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये गर्ल्स के लिए भी सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, याद रखना। ये गर्ल्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 157 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर मेल और 152 सेंटीमीटर फीमेल। 157 सेंटीमीटर मेल, 152 सेंटीमीटर फीमेल, याद रखना। और सर पेपर का स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बता दिया है, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा,
पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 4 सब्जेक्ट इसमें आएंगे जिनके नाम है मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स और जीके और जीएस, और इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल क्वालिफाइंग होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। स्टेज सेकंड क्या होगा? स्टेज सेकंड भी 100 मार्क्स का होगा, लेकिन ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। जब आप स्टेज फर्स्ट क्लियर कर चुके होंगे, स्टेज सेकंड में आपको नेवी के जो ऑफिशियल सेंटर हैं वहीं पर बुलाया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, और वो भी 60 मिनट में 100 मार्क्स का होगा। और फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो स्टेज सेकंड के आधार पर ही बनेंगी, स्टेज फर्स्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। पेपर जो फर्स्ट हुआ था ऑनलाइन उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, केवल पेपर सेकंड के मार्क्स के आधार पर फाइनल कट ऑफ क्लियर होगी। जो प्री के सब्जेक्ट हैं वो क्या रहेंगे ये आपको पता होनी चाहिए। पेपर फर्स्ट में जो 60 मिनट का पेपर होगा ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे। यदि आप प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम को, तो 10 से 12 मार्क्स आप मैथ में ले आइए, सफिशिएंट है। 10 से 12 मार्क्स सफिशिएंट हैं। इस सब्जेक्ट में इतना ले आइए। इंग्लिश 25 मार्क्स का होगा, फिजिक्स 25 का होगा, जीके, जीएस और रीजनिंग ये भी 25 मार्क्स आएंगे। ये तीनों, ये मैथ टेक्निकल, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गई, और जीके जीएस है नॉन टेक्निकल पोर्शन, जो 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ में 10 से 12 आप ले आइए, इंग्लिश में 7 से 10 ले आओ केवल, फिजिक्स में 8 से 10 ले आओ, और जीके जीएस में 7 से 8 ले आओ। आपका प्री 100% क्लियर हो जाएगा। यह सेक्शनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। यार इतने मार्क्स भी आप ले आते हो, 30 से 32, 28 से 30 मार्क्स ले आते हो, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। आप प्री में क्लियर हो जाओगे, जो का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। लेकिन स्टेज सेकंड में सर क्या क्या होगा? स्टेज सेकंड में प्यारे बच्चे रिटन एग्जामिनेशन भी होगा। स्टेज सेकंड में ऑफलाइन जाकर फिजिकल होगा, एक ही दिन में वहीं बुलाया जाएगा, मेडिकल होगा। 2 से 3 दिनों में तुम्हें नेवी के ऑफिशियल जो सेंटर है वहां बुलाया जाएगा, वहीं पर तुम्हारा रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। इस रिटन का वही सिलेबस है जो मैंने आपको बता दिया, पेपर सेकंड या स्टेज सेकंड। इसी के मार्क्स केवल जुड़ेंगे फाइनल कट ऑफ में, यही मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल कट ऑफ में। जो फिजिकल क्लियर करेंगे उनका रिटन होगा, और उसके बाद में फिर मेडिकल चेकअप होगा, याद रखिएगा। फाइनल जो कट ऑफ बनेगी, ये फाइनल जो कट ऑफ बनेगी एग्जाम की, याद रखना, जिसे कि स्टेट वाइज कट ऑफ कहते हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो फाइनल कट ऑफ स्टेज सेकंड के आधार पर ही डिसाइड होगी। फाइनल जो कट ऑफ है स्टेज सेकंड के आधार पर ही डिसाइड होगी, याद रखना। ऐसे राज्य जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, क्योंकि यहां के बच्चे फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन स्टेट की कट ऑफ ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे राज्य उड़ीसा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये स्टेट ऐसे हैं जहां से फॉर्म कम भरे जाते हैं, इसलिए यहां की जो स्टेट वाइज कट ऑफ होती है वो कम जाती है। स्टेट वाइज कट ऑफ कम जाती है, तो वो सभी एस्पायरेंट्स जो कि 10+2 जिन्होंने 12वीं एग्जाम दिया और जो नेवी को ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नेवी एसएसआर के थ्रू आप मार्कोस कमांडोज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चे। नेवी एसएसआर के थ्रू आप मार्कोस कमांडोज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वही एंट्रेंस टेस्ट, नेवी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, याद रखिएगा इस बात को, ऑफिसर रैंक तक आप जा सकते हैं, और इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं होगी नेवी को ज्वाइन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल। लेकिन सभी की हाजिरी मुझे कमेंट बॉक्स में सभी से जय हिंद चाहिए। लव यू ऑल।